आप सब पर बड़ों का, पूर्वजों का बहुत ही स्नेह और मेरा प्रणाम। आज का विषय है दुख को सुख में बदलना। दुख को सुख में बदलना कोई और नहीं करता, कोशिश आपको करनी होगी। कोई और नहीं करता, कोशिश आपको करनी होगी। पूरे जीवन की जहां दुख की घड़ियां हमें स्मृति होती हैं, याद रहती हैं, हम उन्हीं में जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा बीमार हुआ तो बीमारी याद रहेगी। किसी ने हमारा अपमान किया तो अपमान याद रहेगा। किसी से हमने बदला लेना है तो बदला याद रहेगा। किसी ने हमें घात दिया तो घात याद रहेगा। जो जो हम ध्यान में रखते हैं, जो जो हम बातें करते हैं, वही चीज हमारे ध्यान में रहती है और वही कमाई और वैसा ही होता है जो चीज हम याद रखते हैं। हमें याद किस प्रकार क्या रखना चाहिए, ये विषय है सोचने का, समझने का। दुख की घड़ी को याद करेंगे तो दुख बढ़ेगा, सुख की घड़ी को याद करेंगे सुख बढ़ेगा। आपके जीवन में अनेकों बार खुशियां आई हैं, आनंदित हुए हैं, खुशहाल हुए हैं, प्रेम आपका बहुत, लेकिन वो चीजें हम भूल चुके हैं और भूलते ही रहते हैं। लेकिन सामने वाला जैसा माहौल हमारा बनाता है, हमारा वैसा ही माहौल बन जाता है, लेकिन हम खुद का माहौल बनाने में सक्षम नहीं। सामने वाले किसी ने अपना दर्द गाया तो आपका दर्द सामने आ गया, आप भी उसी प्रकार दुखी हुए। लेकिन आनंद किसी ने कहा तो स्वयं का आनंद। किसी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई है, किसी का जन्म का दिन बड़ा धूमधाम से आया है, किसी के जीवन में बच्चों की उपलब्धि बहुत सुंदर आई है, किसी के जीवन में बहुत ही सुनापन खत्म हुआ है, आनंद की अनुभूति हुई, प्रकटोत्सव हुआ है खुशी का। हम उसको याद नहीं रखते, लेकिन दुख की घड़ी को हमेशा हम अपने पास रखते हैं। जैसे क्रोध होता है, एक पल में किसी ने छेड़ा और हम क्रोधित हो गए, किसी ने हमें छेड़ा और हम क्रोधित हो गए। लेकिन बेकार की चीजें, बेकार की बातें हमारा धरोहर है। लेकिन जो आनंद की चीजें हैं, जो सुख की चीजें हैं, जो परम पिता की बातें हैं, यादें हैं, वो हमारी धरोहर नहीं है। आपने हरि भजन किया हो, प्रथम बार आपको जीवन में कुछ उजागर हुआ हो, प्रकाश आया हो, आनंद से भरे हो, भगवान ने आपकी सुनी हो, या आपके प्यारे मित्र का कोई बहुत सुंदर सहयोग हो, लेकिन वो चीजें तो हमारी है ही नहीं। उन चीजों पे तो बहुत गहन गहराई से जाएंगे तब, कोशिश करेंगे तब। लेकिन दुख की बातें, दुख की चीजें हमें याद रहती हैं। जो उसको भुला देगा तो सुख रहेगा। आपको फूल चाहिए, लेकिन फूलों से पहले कांटों का आपको अनुभव रहता है। जिसने फूल को देखा है उसको कांटों का अनुभव नहीं रहेगा, जिसने कांटों का अनुभव किया है उसको वो फूल कभी भी नहीं ले सकता, वो फूल कभी नहीं उठा सकता। कांटों का होना, कांटे तो रहेंगे, दुख तो रहेंगे, लेकिन दुख को नकार के, दुख से हट के अपने सुख पे ध्यान रखना चाहिए। हमारे भीतर स्मृति चाहिए, क्या था, क्या हो, क्या रहा है, ये चीजों में आपका अनुभव और कर्ता का भाव होना चाहिए। कर्ता आप क्या हैं? वैसे तो प्रकृति और परमात्मा करता है, आप दृष्टा हैं, लेकिन फिर भी आप कर्ता की परिभाषा समझे। आपकी बुद्धि, आपका मन, जो हुआ है सामने, जो है सामने वाले मन में जो है, वही चीजें हम देखते रहते हैं। जीवन में कुछ घड़ियां ऐसी भी होती हैं आपकी याद में कि आप यादाश्त बन जाए, लेकिन उस यादाश्त में खुशी का अनुभव हो। कोई भी कर्म ऐसा हुआ हो जिससे आनंद सुखी हुए हो और आप पे भरोसा परम का भी टिका हो।
या आपका विश्वास परम पे टिके, परम आपके द्वार खोल दे, परम उजाला भर दे आपके भीतर, भरा हो, कुछ आपकी कामयाबी रही हो और आप सक्षम भी रहे हो। क्या वो ताकत जो आप पहले करते थे वो शक्ति अब नहीं है? अभी भी वही शक्ति है, लेकिन हमने मान लिया कि हम कमजोर हो चुके हैं। हमने मान लिया हम वो नहीं कर सकते। हमने मान लिया हम वो नहीं कर सकते। लेकिन आप प्रबल हैं, आप सफल भी हैं, लेकिन आपकी याददाश्त, आपकी धरोहर क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। आपकी याददाश्त क्या है, आपकी धरोहर क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अगर दुखों की घड़ी, दर्द की घड़ी, परेशानी की घड़ी आपकी स्मृति में है, याद है। बहुत सारे माँ बाप कहते हैं कि बड़ा दुख उठा के बच्चों को पाला है। अरे दुखी तो सब होते हैं, दुखी तो आप जानबूझ के हुए हो। हाँ, एक बात जरूरी है कि एक माँ का दुख जरूर सबसे भारी होता है, जो 9 महीने में अपना लालन पालन, अपना खून पिला के, अपना सहेज, अपनी ममता जगा के, जो असली ममता है वो न्यौछावर करती है। माँ का बलिदान अद्भुत होता है, माँ का बलिदान सबसे बड़ा भी होता है। लेकिन एक माँ जब अपने बच्चे को की किलकारी सुनती है और उसको खुश देखती है तो माँ की आत्मा, माँ की रूह खुशी से और आनंद से झूमती है। क्या वो माँ को वो किलकारी याद है? क्या वो बातें ध्यान में हैं? उन चीजों की याद में रहना, चीजों की स्मृति आना, खुशी आना, आनंद से भर जाना, वो चीजें जरूरी हैं। लेकिन आज बच्चे बड़े हुए, बच्चे मानते नहीं, बच्चे जानते नहीं, लेकिन फिर माँ बाप कोई बात नहीं, वो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल लेंगे। लेकिन आपको तो वो जो आपके जीवन में तमाम खुशी के पल हैं, तमाम आनंद के पल हैं, एक एक करके सबको देखिए। जो उस समय का आनंद का पल था, आज उस आनंद को आप 2 गुना नहीं 100 गुना कर सकते हैं। और दुख की घड़ी को याद करेंगे तो दुख भी 2 गुना नहीं 100 गुना। आपका मन एक प्रकार से मर ही जाएगा, आनंद एक प्रकार से खो ही जाएगी। आपके करने का भाव कौन करता है? जो आपकी जिम्मेदारी है उसको कौन निभाता है? जो आपकी जिम्मेदारी कौन निभाता है? बुद्धि निभाती तो भी आपका अनुभव होना चाहिए, मन निभाता तो भी आपका अनुभव होना चाहिए, और स्वयं आप निभाते हैं, ब्रह्म निभाता है, एक आत्मा निभाती है तो भी आपका अनुभव होना चाहिए। आपके अनुभव से पता लगता है कि मेरे इस जीवन को कौन धकेल रहा है, इस जीवन को आगे कौन बढ़ा रहा है, कौन दृष्टा है, कौन साक्षी है? आपकी बुद्धि, मन या आप स्वयं? आप स्वयं जब रूबरू होंगे, स्वयं जब मिलेंगे खास से, दुख से, दर्द से या आनंद से या खुशी से, तब आपको अनुभव होगा कि ब्रह्म का काम है या मन का या आत्मा का। वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए सहज होना जरूरी है। सहज होने के लिए आपको निर्विचार और निर्भय होना जरूरी है। जो अच्छे आनंद के पल हैं उन पलों को आप सहज समझें, निकालें अपनी पुस्तक से और उन्हीं को याद रखें। इम्तिहान, परीक्षाएं तो बहुत होती हैं प्राणी की, परीक्षाएं बहुत होती प्राणी की, लेकिन कुछ अच्छे कर्म होते हैं। अगर यही चीज है अपने आप को सुदृढ़ बनाने की, अपने आप को आनंद से भर लेने की, आपके भीतर जोश है नहीं है ये आपको पता नहीं, बहुत है। लेकिन जब तक हमें कोई जोशीला प्राणी ना मिले, कोई जोशीला इंसान ना मिले, तब तक आप ढीले ढाले चलते ही रहेंगे। जबकि आपके भीतर इतनी जोश है कि आप स्वयं को भी जोशीला बना दें और सामने जो है आपके उसको भी जोशीला बना दें। आप दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें तो बेहतर होगा। आप दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें तो बेहतर होगा। दूसरे हमेशा दूसरों से लेके ही आपकी गाड़ी चलती है, आपका स्वभाव चलता है, आपका स्वभाव निर्मित होता है। कोई न कोई आदर्श, कोई न कोई गॉड फादर आपको चाहिए, जब जाके आप उसके अनुसरण से अपना जीवन बिताते हैं। वो मान लिया गॉड फादर कौन होता है? गुरु होता है। लेकिन गुरु से भी 2 कदम आगे, गुरु भी कहता मुझसे भी 2 कदम आगे चले तो मजा है, मुझसे 2 कदम आगे चले समझे तो अच्छा है। गुरु भी चाहता है, माता पिता भी चाहते हैं कि हमने जो कमाया है उस कमाई का से 2 कदम और आगे बढ़ाए
दो चीजें और कमाए तो अच्छा है। माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहते कि मुझसे कम कमाई हो, माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहते कि हमसे कम प्रतिष्ठा हो और हमसे कम वो आनंदित रहे। माँ बाप कहते हैं कि दुख मेरे सुख तेरे, माँ बाप कहते हैं दुख मेरे सुख तेरे। एक पिता वैसे तो जन्म देता है पुत्र को, लेकिन भौतिकता में पहचान कराने में, आनंद देने में, सुखी करने में एक पुत्र का बहुत योगदान होता है कि अपने पिता को किस प्रकार आनंद से भर दे, खुशी से भर दे और प्रेम से भर दे। ऐसे ही गुरु बनाता शिष्य को, लेकिन कोई शिष्य गुरु को बना देता है। गुरु के प्रति आदर मान और सम्मान, कर्म उसका, लेकिन नाम गुरु का। किसकी कृपा से ये हुआ? गुरु की कृपा से ये हुआ। तो कुछ ऐसे होते हैं कि गुरु मदद करे लेकिन उस मदद को नकार दे। मदद तो ले लें लेकिन नकार दे, किसने किया है? ये मैंने किया है। वो अभिमान भरे होते हैं। आपको देखना है किसी भी प्रकार की आपके भीतर दरिया दिली है, दया है, श्रद्धा है या भाव है, जिसकी नजर रहती है कांटे पे, वो फूल को कभी भी नहीं ले सकता। लेकिन कांटों को नकार के कोई बात नहीं है तो है, मुझे तो फूल चाहिए, जिसका दृढ़ निश्चय है, जिसका संकल्प है, वो फूल को उठा ही सकता है। तो जो आपके दुख है उनको बदल के सुखों की व्यवस्था कीजिए। जो आपने दुख सजाए हुए हैं उस स्थान पे सुखों को सजाइए और आपके माहौल पूरा सुख से भरा हुआ रहेगा। आज तक हम दूसरों के ऊपर निर्भर होते आए हैं। सामने वाले ने जो कहा हम वही तार हमारा छिड़ जाता है। सामने वाले ने अपना दुख सुनाया तो आपका भी दुख आपके लबों पे, आपके चारों तरफ आपका वो माहौल दुख का भर देता है। आपका मन भी दुखी, आपकी बुद्धि भी दुखी। लेकिन वो दुख उसके हैं, ये क्यों नहीं समझते? मेरे दुख तो मैंने खो दिए हैं, मेरे दुख तो मैंने खो दिए हैं, बस मेरे पास बचे क्या है? सुख, आनंद। आप ये क्यों नहीं समझते कि मेरे पास आनंद ही बचे हैं? लेकिन जब आप किसी से आमने सामने होंगे, वार्तालाप करेंगे या कोई बात रखेंगे या कोई आपका अपना है, तो उसके सामने सुखों का ही गीत गाया जाए, सुखों का ही वार्तालाप हो, ताकि सामने वाला सुखी हो। आपकी आदत बने, ये आपके लिए जरूरी है। अगर रोज दुखी होने की आदत आपके भीतर रहेगी, दुखी होने की आदत आपके भीतर रहेगी, तो दुखों में ही जीवन कटेगा। बाकी यह जीवन आपको किस प्रकार बिताना है ये आपकी मर्जी है। आप सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कोई और ही हमारे भीतर ये आदत डाल दे, बना दे। लेकिन ऐसा नहीं है। मंथन आप करेंगे, मक्खन भी आपका होगा। मंथन आप करेंगे, मक्खन भी आपका होगा। आप बड़े ध्यान से समझेंगे, सहज होके, शांत होके कि मैं किसको सुमरूं, मैं किसको याद करूं, मेरे पास धरोहर क्या है, मेरे पास सामग्री क्या है, मेरे पास रॉ मटेरियल क्या है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। क्या दुखों का रॉ मटेरियल है दुख बनाने का या सुख बनाने का? आपके विचारों पे निर्भर करता है, आपके शब्दों पर निर्भर करता है। आप जागे हुए शब्दों में गीत हो, समाया हो, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि मैं किस प्रकार सामने वाले को और स्वयं को, दोनों को आनंदित कर सकता हूँ। आप गीत गाएं, शब्द में गीत हो जाए, संगीत हो जाए, आप बिल्कुल सुर में रहें, तो आप जानेंगे, आप मानेंगे हाँ दूसरे वाले तो श्रोता है लेकिन आप गायक हैं। आप गायक हैं। अगर आपके भीतर से सुरीला गीत निकला, सुरीले शब्द निकले, आपकी लय सुंदर है, तो सब आपकी तरफ देखेंगे, सब आपकी तरफ देखेंगे। दुखों को नकार देंगे, दुखों को हटा देंगे, दुखों को बहा देंगे समय के बहाव में। याद ना रखें, लेकिन बहुत सारे आदमी होते हैं जबरदस्ती उनको याद रखते हैं।
जबरदस्ती उनको याद रखते हैं, कहीं किसी को बताने के लिए, किसी को सुनाने के लिए, मैंने बड़ी बलिदान किए, मैंने बड़े त्याग किए। लेकिन वो आपकी जरूरत थी। अपने आप को सुखी कहाँ किया, जबकि आपने वो दुखों को सजाया हुआ है। आपने सुखी कहाँ किया, दुखी तो किया है। दुख सजाए हुए हैं अपने घर में, तो फिर सुख कहाँ गया। हम सुख को छोड़ के दुख को उठाते हैं, हमेशा सुख को छोड़ के दुख को उठाते हैं। लेकिन जीवन में जितने भी आपके सुख हैं, एक सुख तो होगा, लेकिन एक सुख से 100 सुख भी हो सकते हैं, और जीवन में एक दुख से आपके 100 दुख भी हो सकते हैं। बढ़ना आपको किस तरफ है, आप आनंदित हैं या नहीं, ये आपको स्वयं के स्वभाव से जानना होगा। ये आप जानना होगा आपको स्वयं को, कोई दूसरा नहीं बताएगा। लेकिन अपने भीतर परिवर्तन तो आपको खुद को करना होगा। कुछ लोग छोड़ते हैं, करते कोई कुछ भी नहीं, कहते परमात्मा ही करेगा। परमात्मा क्यों करे, परमात्मा को क्या जरूरी है? नहीं, परमात्मा को जरूरी नहीं, क्योंकि आपको स्वतंत्र बहुत कुछ दिया है, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। बहुत कुछ दिया है, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। परमपिता ने धैर्य दिया, अच्छी सोच दी, अच्छी समझ दी, अच्छा माहौल दिया। लेकिन आप आज गलत माहौल में प्रवेश करते हैं, तो आगे भी आपका गलत माहौल आने का अंदेशा रहता है। लेकिन आज आपने अपने आप को साध लिया, आज अपने आप को आपने साध लिया, तो भविष्य में भी कोई गलत चीज, गलत सोच, गलत समझ आपके पास नहीं रहेगी। जब आप गलत चीज, बुरी चीज को के खरीदार नहीं हैं, तो क्यों लेके आएगा कोई? हाँ, कोई सुख की घड़ी है, सुख की बात हो तो बता, मेरी भी जाग जाए, मेरी भी सुख की घड़ियां जाग जाए। उन चीजों पे ध्यान ना दें, उन चीजों पे नकार दें, उन चीजों से मुंह फेर लें जो दूसरों की भी बुराई होती है, या फिर अपने भीतर कुछ यादें चलती हैं जो बुरी हैं। बुरी यादों को हमेशा हटा दें, लेकिन आभार व्यक्त करें परमपिता का, परमात्मा का, जो उसने बहुत सारे सुख आपको दिए हैं, जिसको आपने माना नहीं। आप भगवान से मांगते हैं या किसी अन्य देव पुण्य आत्मा से आप मांगते हैं कि मुझे सुख दे, मेरे दुख ले ले, मेरे सुख ले ले। वो सुख के बदले दुख देता है। आप जितनी बार भी रहेंगे सुख ले भी लेंगे, लेकिन फिर भी वो दुख को सजाए हुए वही सामने रहता है। आपके चेहरे पे कभी भी सुंदर मुस्कुराहट नहीं रहती। आपका शरीर, आपका 5 बदन कभी भी खिल के नहीं चलता, खुल के नहीं चलता, क्योंकि दुख का भार है। आपके ऊपर भार कितना है, आपके मन के ऊपर भार कितना है, वो आपको स्वयं को पता है। मन का भार जिस दिन हटा देंगे, उस दिन मन चंचलता से दौड़ने लगेगा। फिर उस चंचलता को खत्म करके मन को ठीक जगह लगाएंगे। मुझे कुछ सृजन करना है, मुझे कुछ खुशियों का सृजन करना है, कुछ आनंद लेना है, तो फिर मन वो काम करेगा। लेकिन जब तक दबा रहेगा, जब तक दूसरे के अधीन रहेगा, तब तक आप कुछ नहीं करवा सकते, ना कुछ पा सकते, ना कुछ ले सकते। ये आपके लिए जरूरी है, करना आपको है कि क्या आपकी स्मृति में रहे। सब कुछ आपके पास है, लेकिन वो ध्यान में नहीं रहता। बच्चे आपके पास है, आप आनंदित रहिए। सुख होने के, खुश होने के और सुखी होने के बहुत सारे तात्पर्य आपके पास है, बहुत सारे उदाहरण आपके पास है। आपका साथी संगी आपके पास है, आपके परिवार, आपके बच्चे आपके पास है। 2 रोटी का साधन आपका है, बड़े आनंद की बात है। 2, 4, 5, 10, 20 लोगों में आपकी प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छी बात है। यार प्यार रिश्तेदार भी आपके सुंदर हैं और अच्छे हैं, आपको सही बताते हैं, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं है, हमारा ध्यान हमेशा उसी पे रहता है। जो हमारे पास नहीं है, हमारा ध्यान उसी पे रहता है। जो है उससे हम मुंह फेरते रहते हैं। ये तो है, कोई बात नहीं, ये है तो क्या हुआ, ये है तो क्या हुआ। आपके पास 4 प्लाट हैं, 4 भूमि के टुकड़े हैं, तो आप कहेंगे 4 ही तो हैं। जिसके पास 4 भी नहीं, वो क्या कहेगा?
अब ये क्यों नहीं कहते कि बहुत है? परम ईश्वर ने बहुत दिया है, आपने जितनी मेहनत की, जितनी लगन लगाई, उतना आपको दिया है। लेकिन कहेंगे 4 ही तो हैं, जैसे उनको बहुत ज्यादा की आवश्यकता, बहुत ज्यादा मेहनत की और बहुत ज्यादा की उनको आवश्यकता थी। 10 पर उनका अधिकार होना चाहिए। 10 जितनी मेहनत करी लेकिन मिले 4, ऐसा नहीं है। प्रकृति और परमात्मा आपका मेहनताना, आपसे बेहतर मेहनताना प्रकृति और परमात्मा देते हैं। आपकी चाहत, आपकी इच्छा भी नहीं होती जितना वो देते हैं। आपकी चाहत, आपकी इच्छा भी नहीं होती जितना वो देते हैं। प्रकृति और परमात्मा बहुत अद्भुत देते हैं। लेकिन आपकी निराशा का भाव, आपका निराशा का भाव हमेशा दूसरों पर निर्भर करते हैं। बड़ा घर किसी का है तो कहेंगे ऐसा घर मेरा नहीं है। आप कभी भी ये नहीं कहते मेरा घर बड़ा सुंदर है। दूसरों की पत्नियों की तरफ आपकी दृष्टि रहती है कि ऐसी पत्नी मेरी होनी चाहिए, लेकिन आप अपनी पत्नी को ठीक इज्जत मान और सम्मान नहीं दे सकते, लेकिन दूसरों को इज्जत मान और सम्मान अधिक देते हैं। अपनी पत्नी को क्या देते हैं? क्रोध, गुस्सा, निराशा। तो पत्नी के पास क्या मिलेगा? पत्नी के पास प्रेम नहीं मिलेगा। अगर पत्नी से प्रेम करेंगे तो पत्नी के पास ही प्रेम का पात्र भरा रहेगा, वो भी इज्जत मान और सम्मान आपका करेगी। लेकिन उससे पहले आपको इज्जत मान और सम्मान उसका करना होगा। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। आपको हर पल ये जानना भी होगा, हर पल ये मानना भी होगा। हर पल ये जानना भी होगा, हर पल ये मानना भी होगा। लेकिन अपने दुखों को सुख में बदलना आपका ही कर्तव्य है, आप ही कर सकते हैं। सुख को याद करके सुखी हो जाएं, दुख को याद करके दुखी हो जाएं। अब आपकी मर्जी कि आप दुख को याद करके दुखी रहें या सुख को याद करके सुखी रहें। ये तो दुनियादारी में बहुत सारे साधु संत अपने उदाहरण बताते हैं, अपनी सोच और समझ बताते हैं, अपनी तपी हुई जबान से, तपी हुई मन से, तपी हुई आत्मा से बहुत ज्ञान देते हैं। लेकिन ज्ञान किसी ने लिया जरूर, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया। ज्ञान तो आपके पास भी है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते। आपके भीतर बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, अपार धाराएं हैं, अपार सब कुछ अपार है, बहुत विशाल आपके पास है। लेकिन अपनी विशालता को आपने कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं। आप क्या कर सकते हैं इतना भी आपको अंदाजा नहीं। 5 तत्वों का शरीर मिला है, आप आभार रखिए परम पिता से। आप आभारी बनिए उस परम पिता के, बहुत सुंदर शरीर दिया है। जो भी कुछ किया है आज तक करते आए हैं, सब उन्हीं की कृपा से। मन आपका बड़ा सुंदर है, ठीक जगह लगता है। विषय वासनाओं से दूरी है, विषय और वासनाओं से आपकी दूरी हो जाए, ये बहुत ही सुंदर बात है। छोटे स्वाद में आपकी रुचि है तो छोटे स्वाद में लेते लेते ही आप चले जाएंगे। लेकिन बड़े स्वाद की जिसकी रुचि होगी, इस स्वाद में कुछ नहीं रखा और बड़ा स्वाद चाहिए। लेकिन भौतिकता में, दुनियादारी में आप बड़ा स्वाद चाहिए। जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो करते हैं, ये आज ये नहीं, आज इससे बढ़िया होना चाहिए, आज इसे भी बढ़िया होना चाहिए। आपके मन की चाहत, लेकिन भीतर में प्रवेश करने की इच्छा किसी की नहीं जागती। गुरु के संग चलने की इच्छा किसी की नहीं जागती। गुरु कमाएगा अपना कमाएगा, हम कमाएंगे अपना कमाएगा। लेकिन जो सच्चाई सत्य दुनियादारी है, भौतिकता झूठ है, ना दिखती ना किसी ने देखी है, लेकिन सच वही है, सत्य वही है जो आपके भीतर है। सत्य वही है जो आपके भीतर है। बाहर तो असत्य है, लोग असत्य ही बोलते हैं। प्रकृति में जो कुछ समाया है, जो जीव, वो जो आया है वो जाएगा अवश्य। उसकी समय सीमा निर्धारित की गई है प्रकृति द्वारा। आपकी मर्जी, आप क्या दे के क्या लेते हैं। लेकिन इच्छा करते हैं 2 रुपये दे के 100 रुपये का लेने की इच्छा करते हैं। 2 रुपये का कोई भी साधन आप देंगे, 2 रुपये का प्रेम, 2 रुपये की श्रद्धा, 2 रुपये का भाव अगर आप देंगे तो 2 रुपये का ही मिलेगा। हो सकता है परम पिता कृपा करे आपको बढ़ा भी दे, लेकिन उम्मीद नहीं करनी चाहिए ना। आप जिसको नफरत देते हैं उसे प्रेम चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। आप जिससे नफरत करते हैं उसे अगर प्रेम चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। जिसको प्रेम करते हैं, प्रेमी से प्रेम ही मिलेगा आपको।
प्रेमी से प्रेम ही मिलेगा। और प्रेमी बन जाए, कोई प्रेम हो जाए किसी से, तो उसकी गलत बातें भी अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। उसमें कोई दोष नजर नहीं आता, उसमें कोई दोष नजर नहीं आता। जो प्रेमी बन गया, दोष तो उसमें नजर आता है जिसके प्रति हमारे भीतर ईर्ष्या का जन्म हो चुका है, द्वेष का जन्म हो चुका है। वो हमें बुरा लगता है, चाहे वो अपना है, चाहे पुत्र चाहे पुत्री। जिसमें अगर हमारे प्रति श्रद्धा और भाव, उसके भीतर आग जली हुई है हमारे लिए, तो हमारे भीतर भी उसके लिए आग जल जाएगी, चाहे कितना ही बड़ा प्रेमी हो। लोग तो आजकल अपने माता पिता से भी द्वंद्व करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। लोग तो आज अपने माता पिता से भी लड़ाई लड़ते हैं, द्वंद्व करते हैं कि मुझे मेरा ये नहीं किया, मेरा ये नहीं किया। कि माता पिता के द्वारा जन्म लेने के बाद उसके पास अपार है, लेकिन उस अपार को वो नहीं देखता, उस अपार को वो कभी भी नहीं देखता, न देखना चाहता। बस भौतिकता में बहुत सारे पैसे उसको चाहिए। पिता ने मुझे पैसा नहीं दिया, पिता ने मुझे धन और दौलत नहीं दिया, पिता ने मुझे इस लायक नहीं बनाया, जबकि लायक बनना आपके हाथ की बात थी, समझदारी आपके हाथ की बात थी। लेकिन सब दोषों का गठड़ी पिता के सर पे, मेरा कुछ किया नहीं। जबकि पिता हर पल करता आया है, पिता हर पल करता ही रहता है। यही आदत पिता की होती है, यही परम पिता की होती है, यही हालात पिता की होती है और यही परम पिता की होती है। हम उस पिता को जिस दिन दोष देना छोड़ देंगे, उस पिता को समझना शुरू कर देंगे, तो वो परम पिता भी आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन दुखों को नकार के, बुराइयों को नकार के, अपने भीतर की बुराइयां आपको स्वयं देखनी होंगी। आपको भीतर की बुराइयां स्वयं देख के स्वयं दूर करनी होंगी। दुनियादारी में करें तो बेहतर करें, बात करें तो सुर और संगीत गीत के साथ, दया और भाव के साथ आप किसी से बात करें। अगर दया और भाव वही आपको मिलेगा जो आप देंगे, वही आपको मिलेगा आप देंगे। और देना भी चाहिए, जरूरी है। जो कंजूस होता है, जो कंजूस होता है वो कुछ भी नहीं देता, वो अहंकार से भरा रहता है, वो हमेशा डरा डरा रहता है। डरना डरना किस बात से, डरना किस बात से? डर भय निकल जाए बहुत अच्छी बात, यही तो जानना है, यही तो समझना है कि मैं मरूंगा या नहीं। जिस दिन जान लेगा कि अजन्मा है, अमर है, आत्मा अमर है, मैं अमर हूं, तो उस दिन भेद खुलने शुरू हो जाते हैं। और जिस दिन भेद खुलने शुरू हो जाते हैं, उस दिन उसकी किताब भी खुल जाती है और वो किताब पढ़ता है, बड़ी सुंदर किताब दिखती है, बहुत अच्छी। आपको देर करेंगे, देर से उत्तीर्ण होंगे। आज से ही शुरू करेंगे तो आज से ही उत्तीर्ण होने की कवायद शुरू हो जाएगी। आज से ही उत्तीर्ण होने की कवायद शुरू होगी। दृष्टिकोण आपका अपना है, सुख देखें या दुख देखें मर्जी आपकी है, सुख देखें या दुख देखें मर्जी आपकी है। सफलता आपके हाथ में रखी है, उसको बढ़ा लें या उसको घटा लें। जिसको देखते रहेंगे वो नजरों के सामने रहेगा, उसके बारे में आप पता रखेंगे, उसके बारे में जांचेंगे परखेंगे। लेकिन आनंद और खुशियां अगर आपके हाथों में है, आपके अलावा कुछ कर नहीं सकता आपके लिए, आपके अलावा आपके लिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आपको स्वयं ही बदलना होगा, भाव, स्वभाव, सोच, विचारधारा स्वयं ही निर्मित करना होगा। जैसे आप घर बनाते हैं ऐसी ही जिम्मेदारी है। जैसे आप बच्चों का जन्म देते हैं, कोई भी पूछेगा इस बालक का पिता कौन है, बड़े ठोक के कहेंगे मैं, बड़े ठोक के कहेंगे मैं। लेकिन आप जन्मदाता तो परम पिता है, आप तो पालनहार हैं। जन्मदाता तो परम पिता है, आप तो पालनहार हैं। लेकिन अपने आप को पूर्ण मालिक बना देंगे किसी का भी,
पूर्ण मालिक बना देंगे किसी का भी। इज्जत दे के इज्जत ले सकते हैं, प्रेम दे के प्रेम, खुशी दे के खुशी, आनंद दे के आनंद ले सकते हैं। लेकिन आप देने की आदत बनाएंगे तो बेहतर होगा। आपके पास किसी भी चीज की अपार संभावनाएं हैं, कोई भी चीज कमी नहीं है। दूसरों को देख के आदान प्रदान और व्यवहार आप ठीक ढंग से करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप एक निर्धारित स्थान पे बैठने के बाद ही कुछ ध्यान करें, अच्छा लगता है। पूजा के स्थान पे अगर बैठते हैं आप तो पूजा ही करने का, चाहे आप पूजा ही करते हो या ढोंग, भगवान को देखते हैं या दीवारों को देखते हैं, मूर्तियों को देखते हैं, वो आपकी मर्जी है। उस पूजा के मंदिर में, पूजा मंदिर में गए आप, अगर आपको भगवान नजर नहीं आया तो आप पूजा किसकी करेंगे? किसी की भी नहीं। आपकी रसोई है, आप अन्नपूर्णा है, जो देवी है घर की। अगर कोई भोजन करने वाला नहीं, आप किसके लिए बनाएंगे? वैसे ही पूजा है, अगर परम नहीं तो कोई लाभ नहीं, परम नहीं तो कोई लाभ नहीं। अगर आपको उस मूर्ति में परम साक्षात नजर नहीं आए तो आपकी पूजा व्यर्थ है। प्रथम तो जो जीव है उसी में परम है, उसी में सजीवता है, उसी का ध्यान रखें तो बेहतर, उसी का ख्याल करें तो बेहतर है, उसी को समझें तो बेहतर है। आपके भीतर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप अपने आकाश में बैठे, आप अपने जहां तीसरा नेत्र है महादेव जी का, वहां पे ब्रह्मरंध्र है, आप वहां पे अगर बैठ जाते हैं, अपनी आंखों को खोल लें, भीतर की आंखें खुल जाएं, आपके दृष्टांत शुरू हो जाएं। छोटी छोटी भी खुशी आपके पास अपार होंगी। ध्यान में जिस दिन आप चले गए, सत्यनारायण जी, सत्यनारायण जी आप बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर बातें बताते हैं, आप भ्रमण करते हैं, लेकिन वो चीजें आप भूलना नहीं चाहिए। उन चीजों की स्मृति, उन चीजों की याद करते करते आप कहेंगे वाह, आज उससे भी बेहतर स्थान पे चलना है। छोटी छोटी खुशियां मिलती है, उसको निरंतर ध्यान में रखें, सहेज के रखें। भीतर में आप भूल जाते हैं, आज क्या मिला भूल गए, आज क्या खाया भूल गए, आज कैसे दर्शन हुए भूल गए। लेकिन जो शुभ घड़ी होती है, शुभ दर्शन होते हैं, शुभ मिलन होता है, उसको आप बिल्कुल अपने धरोहर के स्थान पे आप रखें, उसको बार बार याद रखें। वो खोने की चीज नहीं, उसको सबसे प्रथम जो अधिक काम में आती है उसको बाहर ही रखते हैं। जो ज्यादा काम में कोई वस्तु आती है तो उसको भारी रखते हैं। तो खुश अगर होना है, खुश अगर रहना है तो खुशियों को अपनी जबान पे अपने सामने रखें। दुखों को रखने की आदत छोड़ दें, दुखों को रखने की आदत छोड़ दें। अब अपने श्वास को धीरे धीरे अपने श्वास पे जाएं, श्वास को देखें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, अपनी कमर सीधी कर लें, अपनी गर्दन भी थोड़ी सी पीछे की तरफ झुका लें, जहां आकाश में आप सब कुछ देख सकते हैं। सूर्य जैसे निकलता है लालिमा के संग, आपके भीतर सूर्य का प्रकाश आपका अद्भुत है। अपने श्वास के लिए 5 मिनट का समय लगाएं, 5 मिनट का समय लगाएं। 10 बार अपना सांस ऊपर नीचे उसके साथ और उसको स्थानांतरित करके छोड़ दे अपनी मर्जी से। थोड़ा सा श्वास बढ़ेगा आपका अगर आप निर्भय हैं, निर्विचार हैं। हार्ड मास का शरीर नहीं है, बहुत सुंदरता का प्रतीक है, फूल भी खिले हुए हैं। इसके भीतर अपार आकाश है, 7 मंजिला घर, 7 ब्रह्मांड आपके इस शरीर के भीतर, 7 सागर इस शरीर के भीतर।
अपने श्वास को घूमते घूमते श्वास को स्थायी करिए। पांच तत्वों के प्रति श्रद्धा से भर जाइए। पृथ्वी जिससे आपका शरीर बना है, अगर आपकी सांसें स्थायी हो गई हैं, अपने आप आवागमन के लिए तैयार हो गई हैं, तो पांच तत्वों के प्रति सहज आभार जताइए। एक प्रकार से उनकी पूजा, उनकी वंदना कीजिए। माँ धरती, धरती माँ को अपना मन करिए, उनका आकार बनाइए, उनको साकार कीजिए। ये शरीर पांच तत्वों का है, पृथ्वी से शरीर बना हुआ है। आप रहे उस आकाश में, भ्रमण करते रहिए। हे धरती माँ, हे जननी, हे शक्ति माँ, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अग्निदेव, जितनी जरूरत हो उतनी दें, ना अधिक ना कम अच्छे। जलदेव, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी पूर्ण नहीं। आपकी कृपा, आपकी दया से मैं अपने सभी ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकता हूं। वायुदेव से कहिए, मेरे भीतर और बाहर दोनों जगह ही आपकी आवश्यकता है, इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा ख्याल रखें। आकाश, आकाश में आपको स्वयं को भ्रमण करना है। सारा आकाश आपका है, सारा आकाश आपका है। आकाश में आप गुरु को देख सकते हैं। गुरु के सन्मुख आप बैठ सकते हैं। उसके बाद पांच भूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, इनको समझना जरूरी है। काम क्या है? आपकी कामनाएं क्या है? काम, इच्छा, कामनाएं, जो इच्छा पूर्ति, जो भी आपको चाहिए घर परिवार के लिए, अपना दुनियादारी चलाने के लिए, आप कामना करते हैं मेरे पास धन अपार हो, मेरे पास भूमि अपार हो, मेरे बच्चे संस्कारी हो, मुझसे जो मिले वो सभ्य हो, शुद्ध हो, सत का संग मुझे मिला होना चाहिए। बुरी बातें छोड़ दें, अच्छी आदतों के लिए सत्य का संग करें। कामना ऐसी करें जिससे न परमात्मा बिगड़े, न अपना आपा बिगड़े। आपा भी सधे और परमात्मा भी सधे, ऐसी विचारधारा रखनी चाहिए, ऐसी कामना करनी चाहिए। क्रोध, हमेशा क्रोध जहर घोलेगा। आपका जो भी कुछ है आपके पास सर्वेश्वर नष्ट ही होता रहेगा क्रोध से। इसलिए बार बार क्रोध ना जगाएं, सहज रहें, शांत रहें। शील भाव, शील भाव रखें। लोभ, लोभ, जरूरत से ज्यादा लोभ होते ही आपकी झोली फटना शुरू हो जाएगी। लोभ हो, लेकिन किस प्रकार का? तेरे दर्शन का, तेरे से मिलने का लोभ है, मुझे करा दे अपने दर्शन मुझे। लेकिन भीतर में जो दर्शन होंगे वे सभ्य होंगे और सुंदर भी होंगे। भीतर जो दर्शन होंगे वो असली होंगे। दुनिया में जो भी सबके प्रति आपका श्रद्धा और भाव रहे। कोई भी आदमी, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव ऐसा ना बचे जिससे
जो आपके प्रेम से, श्रद्धा और भाव से वंचित रह जाए। और भय, जब आपको पता है मरता शरीर है, आप नहीं मरने, उससे पहले ही आप मरने की कला को जान लें। ध्यान भी एक मरना है। जो इस स्थिति में इस पथ पे चलता है, मृत्यु के समय वो 10वें द्वार से बाहर निकलता है। 10वें द्वार से बाहर निकलने की कला आप आज ही शुरू कर दें और आपको आदत बन जाए 10वें द्वार से चलने, तो बहुत ही बेहतर। 10वां द्वार कहाँ ही आप लोगों को पता ही होगा। 10वां द्वार आपके सिर के ऊपर नरम भाग है, वो 10वां द्वार है। जब आपकी निकलना हो, आपका जाना हो,